रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रुहुल्लाह रूहानी और आज मेरा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट, यानी इंसान के हार्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। और आइए हम देखते हैं कि उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं और फंक्शन कैसे करते हैं। इंसान की जो हार्ट है वो इंसान के लेफ़्ट साइड पर मौजूद होते हैं और उसका अमूमन उसका जो साइज़ है वो मुट्ठी के बराबर होते हैं, यानी हमारे फिस्ट के बराबर होते हैं। और सबसे पहले ये कि इसका काम एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पंपिंग में हेल्प करते हैं, या कि खून को पूरे जिस्म के अंदर फैलाने में या पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल खून पूरे जिस्म से हार्ट की तरफ लेकर आते हैं वीन। हमारे वीन जो कि जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल खून को लेकर आते हैं। और ये कहाँ पर किसके ज़रिए से आते हैं? इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए से कहाँ पर शामिल होते हैं? हार्ट की तरफ आ जाते हैं। हार्ट के 4 खाने होते हैं। पहला खाने को हम राइट एट्रियम कहा जाता है, दूसरा खाने को हम राइट वेंट्रिकल कहा जाता है, तीसरा खाने को हम लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है और चौथा खाने को हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं सारे कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल खून कहाँ पर आ जाते हैं? राइट एट्रियम में आ जाते हैं। ये हमारे नीचे वाले हिस्से से इंफीरियर वेना केवा लेकर आते हैं, ऊपर वाले हिस्से से सुपीरियर वेना केवा कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल खून राइट एट्रियम के अंदर आ जाते हैं। अब राइट एट्रियम के अंदर जो कि वेल्स होते हैं, यानी इसको क्या करने के लिए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, खून को दोबारा बॉडी में जाने से रोकने के लिए वेल्स होते हैं। और ये इन वेल्स इसके अंदर इस वेल्स को क्या कहा जाता है? ट्राइकस्पिड वेल्स कहा जाता है। यानी इसके अंदर क्या होते हैं? 3 वेल्स होते हैं, 3 होते हैं, इसलिए जो कि इसको क्या कहा जाता है? ट्राइकस्पिड वेल्स कहा जाता है। अब ये कंट्रैक्ट हो जाएगा और कंट्रैक्ट होने के बाद ये खुल जाएगा। खुलने के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल खून है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। और ये जो राइट वेंट्रिकल है, अब इसके अंदर आते ही ये वेल्स, ये दरवाजे क्या हो जाते हैं? बिल्कुल बंद हो जाता है। इसकी वजह से ये खून दोबारा इसके अंदर शामिल नहीं होता। अब खून किस में आया? कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल खून राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा, पंप करेंगे और खून को इस नली के जरिए से, जिसे हम पल्मोनरी क्या कहा जाता है? आर्टरी कहा जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर शामिल हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल खून को हमारे दोनों लंग्स की तरफ लेके जाएंगे। और पल्मोनरी वीन क्या आर्टरी क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल खून को जो कि लंग्स की तरफ लेके जाएंगे और लंग्स में पहुंचकर एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। यानी हमारे लंग्स के अंदर इन थैलियों में क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं और हमारा खून क्या लेकर आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर जाएंगे और ऑक्सीजन कहाँ पर आएंगे? ऑक्सीजन जो कि इस पल्मोनरी विंग के अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि जिस्म से बाहर निकाल देगा। ठीक है, और ऑक्सीजन किस में शामिल हुआ? खून के अंदर। अब ऑक्सीजन पर मुश्तमिल खून ऑक्सीजन को लेकर आते हैं कहाँ पर? लेफ्ट आर्टरियम की तरफ आएगा। फिर लेफ्ट आर्टरियम के अंदर भी एक क्या है? 2 वेल्स होते हैं, जिसे हम बाइकस्पिड कहा जाता है। इस पर प्रेशर होगा और वो कंट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रैक्ट होने के बाद ये बाइकस्पिड के अंदर, ये जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर खून आ जाएंगे। किस पर मुश्तमिल खून? ऑक्सीजन पर मुश्तमिल खून। अब ये ऑक्सीजन पर मुश्तमिल खून क्या करेंगे? पंप करेंगे किसकी तरफ? इस नाली को के जरिए से एवर्टा, जिसे हम कहते हैं, एवर्टा की तरफ ऑक्सीजन पर मुश्तमिल खून जाएंगे और ये एवर्टा क्या करेंगे? एवर्टा सारे जो कि हमारे जिस्म तक क्या करेंगे? ऑक्सीजन को पंप करेंगे और सारे हर सेल तक क्या क्या पहुंचाएंगे? ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। हमारे हर सेल को किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस तरह से क्या होते हैं? हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। और खुद इसी हार्ट के लिए एक आर्टरी की ज़रूरत होती है, खुद हार्ट के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसको कौन लेकर जाते हैं? कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरी खुद ऑक्सीजन और खुराक को लेकर जाते हैं हार्ट तक। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक मेरा जो टॉपिक था।